अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश एकेडमिक राइटिंग में पीयर रिव्यू या आप कह लें कि रिसर्च पेपर के रिव्यू के साथ आपके सामने ये आज जो लेक्चर मैं आपके सामने डिलीवर करने जा रहा हूँ ये इस सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। सो इट इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ आवर सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स ऑन पीयर रिव्यू। पहली वीडियो में या इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने इसके जो थोड़ी से बेसिक फ़र्स्ट रीडिंग के चंद एक एस्पेक्ट्स पढ़े थे कि जब आपका रिसर्च पेपर किसी जर्नल के पास जाता है तो वहाँ जो एक रिव्यू बोर्ड होता है या जो एडिटर होता है या जो आपका रिसर्च पेपर जज करने जा रहा है तो वो कौन सी चीज़ें फॉलो करेगा। तो फर्स्ट रीडिंग में हमने इस पॉइंट तक पहुँचे थे कि सर्टन फ्लॉज हो सकते हैं आपके पेपर में। वो फ्लॉज कौन से हो सकते हैं? कुछ फ्लॉज हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, उन्हीं फ्लॉज को कंटिन्यू रखते हुए मैं आज आपके सामने दो और तरह के फ्लॉज लेके आया हूँ। पहले जो हमने फ्लॉज डिस्कस किए थे वो बिल्कुल जनरल नेचर के थे। फर्स्ट रीडिंग में जनरल नेचर के कुछ फ्लॉज, जनरल फॉर्मेट के। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है एक्सपेरिमेंटल अगर रिसर्च हो, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस हों और वो अगर प्रोमिनेंट हों आपकी स्टडी में, तो फर्स्ट रीडिंग जो फर्स्ट चेक जो है वो ये फर्स्ट रीडिंग में रिव्यूअर क्या चीज़ चेक करेगा, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जिसको उसने चेक करना है और वो कौन से ऐसे फ्लॉज हैं जिनसे रिसर्चर ने अवॉइड करना है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो तो है मेथोडोलॉजी। लास्ट टाइम भी बात हुई थी, मेथोडोलॉजी इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इन रिसर्च। मेथोडोलॉजी अगर आपकी अप्रोप्रिएट है तो तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आपका कंटेंट, आपका टॉपिक, आपकी मेथोडोलॉजी एंड देन फाइनली आपका जो एनालिसिस और आगे फाइंडिंग्स है। तो मेथोडोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस में या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। अच्छा, अगर आप जब आप आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ आपने इसमें चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि सैम्पलिंग अगर आपका एनालिटिकल पेपर है, आपने एनालिटिकल राइटिंग की है, तो एनालिटिकल में जब मैंने एनालिटिकल राइटिंग के बारे में बताया था तो एनालिटिक्स में हम ग्राफ्स, स्टैटिस्टिकल डेटा और टेबल्स वगैरह होते हैं। तो अगर आपने एनालिटिकल राइटिंग की है तो उसमें सैम्पलिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सैम्पलिंग आपने चेक करनी कि वो अप्रोप्रिएट है एनालिटिकल में। सफिशिएंट यूज़ ऑफ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स अगर आपने किए हैं आपकी अपनी स्टडी को प्रूव करने के लिए तो क्या उसका इस्तेमाल ठीक किया गया है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ द प्रिसीजन ऑफ प्रोसेस डेटा। प्रिसीजन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिस्टिकल डेटा के एनालिसिस में प्रिसीजन इंपॉर्टेंट है प्रोसेस डेटा में। रेगुलरिटी ऑफ सैम्पलिंग इन टाइम डिपेंडेंट स्टडीज़, सैम्पलिंग की रेगुलरिटी, टाइम डिपेंडेंट आपकी जो स्टडीज़ हैं जिसमें आपने टाइम, सैम्पल और उसका एनालिसिस है, उसकी रेगुलरिटी चेक करनी है आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। वैलिडिटी ऑफ क्वेश्चंस, द यूज़ ऑफ अ डिटेल्ड मैथोडोलॉजी एंड द डाटा एनालिसिस बीइंग डन सिस्टमेटिकली, ये क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है कि जब आपने रिसर्च क्वेश्चंस, ये वापस जाऊंगा वहाँ पे जहाँ से हमने शुरू किया था कि आपकी जो स्टडी है सबसे पहली जो चीज़ चेक होती है वो आपका रिसर्च क्वेश्चंस है। रिसर्च क्वेश्चंस और ख़ास तौर पर जो एक क्वेश्चन, जो एक आप टॉपिक लिया है आपने, एक क्वेश्चन जिसको आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं, उसकी वैलिडिटी आपने चेक करनी है। द यूज़ ऑफ डिटेल्ड मैथोडोलॉजी, उस क्वेश्चन को जहन में रखते हुए आपकी मैथोडोलॉजी और फिर डाटा एनालिसिस सिस्टमेटिकली हुआ है या नहीं हुआ, ये क्वालिटेटिव रिसर्च में चेक होगा। इसी क्वालिटेटिव रिसर्च में इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द ऑथर्स ओपिनियन विद सफिशिएंट डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट्स एंड अप्रोप्रिएट कोड्स। इसमें आपके यानी एज अ रिसर्चर आपकी अपनी स्टडी के अलावा अपने फाइंडिंग्स, अपनी ओपिनियंस के अलावा आपकी डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट्स भी हैं और बहुत सारा आपका ऐसा डेटा भी है कि जो आपने कहीं और से लिया है। आपने बहुत सारे राइटर्स को पढ़ा है, बुक्स से पढ़ा है, तो जो आपने अप्रोप्रिएट कोड्स ली हैं उनका इस्तेमाल क्या ठीक हुआ है या नहीं हुआ, तो ये भी आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च में चेक होगा। ये जो बात मैंने अभी तक की है मैंने बात की आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। अगर हम बात करें इन्फॉर्मेशन में तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में बहुत सारे ऐसे फ्लॉज हैं जो सामने आ सकते हैं। मसलन सबसे पहला इनसफिशिएंट डेटा सफिशिएंट नहीं है, ये एक बहुत ज़्यादा एक शिकायत होती है
आपको नज़र आएगा फ्लॉ राइटिंग में। डेटा सफिशिएंट नहीं है, कम है या बहुत ज़्यादा है, बल्कि ज़्यादातर में कम होता है। स्टैटिस्टिकली नॉन सिग्निफिकेंट वेरिएशंस भी आप डालते हैं उसमें। स्टैटिस्टिक्स में ज़ाहिर बात है जब आप आएंगे तो आपने सिग्निफिकेंट चीज़ें आप अपनी वेरिएशंस रखनी है। अनक्लियर डेटा टेबल्स, आपको टेबल बनाना नहीं आता, आपको टेबल की स्पेसिफिकेशंस का नहीं पता, वो अनक्लियर हैं, आपको भी क्लियर नहीं है, तो फिर ज़ाहिर बात है पढ़ने वाले को क्लियर नहीं होंगी। ये बात बार बार आ रही, कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा, आपका डेटा और आपकी फाइंडिंग्स, आपका डेटा एविडेंस और उसके नतीजे में होने वाला कंक्लूजन, ये कंसिस्टेंट होना चाहिए, ये इनकंसिस्टेंट होता है। कन्फर्मेटरी डेटा दैट एड्स टाइटल, जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इसमें टाइटल शामिल होता है इफ़ एनीथिंग अगर हो, टू करंट अंडरस्टैंडिंग अनलेस स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स फॉर सच रेपिटिशन आर मेड। अगर तो आपका टाइटल है तो वो यूज़ होगा, या आपके करंट जो ट्रेंड है उसको जस्टिफाई करने के लिए आपके पास सर्टन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उसके कीवर्ड्स होते हैं। तो क्या आपने वो जो कन्फर्मेटरी डेटा है इस तरह का, यानी टाइटल या स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाले कीवर्ड्स, क्या आपने उसमें डाले हैं? तो ये आपकी आ जाती है दी फ्लॉज दैट आर कंसर्न्ड विद इंफॉर्मेशन। सो आज की इस वीडियो में हमने दो चीज़ें पढ़ी। एक ये कि फर्स्ट रीडिंग में, व्हेन अ रिव्यूअर इज़ गोइंग फॉर द फर्स्ट रीडिंग, तो वो दो मेजर किस्म के फ्लॉज आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है तो ये वाले फ्लॉज हो सकते हैं, इन्हीं को आपने अवॉइड करना है एज अ रिसर्चर। और मेजर फ्लॉज इन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में ये वाले फ्लॉज हो सकते हैं, जिसको एज अ रिसर्चर आपने अवॉइड करना है, आपने इनको टैकल करना है, जबकि एज अ रिव्यूअर आपने इनको कंसिडर करना है। विद सम मोर डिटेल्स ये सीक्वेंस जारी है। इसी फर्स्ट रीडिंग को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड करते हैं कि फर्स्ट रीडिंग जो है रिव्यूअर की वो कंक्लूड कैसे होती है। आई विल कम बैक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।